हम, ठीक है। अभी इसमें क्या है, इसमें हम जो है अभी इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो यहाँ से इसको सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, पूरा कूलिंग सिस्टम हटाते हैं। जैसे कूलिंग सिस्टम को मैंने पहले से हटा दिया है, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम को मैंने इसकी जितने भी हॉर्स पाइप थे उनको मैं हटा चुका हूँ। यहाँ पे पंप लगा था, ठीक है, जो ये पंप था, ये पंप भी मैंने यहाँ से खोल दिया है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो है इसको हम डिसमेंटल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिसमेंटल करने से पहले कुछ बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये कि हम जो है जो कपड़े पहने वो चुस्त हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा ढीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कपड़े ज़्यादा ढीले होंगे तो किसी भी नट बोल्ट या मशीनरी में आकर के फंस सकते हैं और खराब हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपके हाथ में कोई भी रिंग नहीं होनी चाहिए, हाथ में कोई भी रिंग नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो हम शूज़ पहने, हम जो शूज़ पहने उसमें आपका एटलीस्ट आपका कवर होना चाहिए कि जिससे कि आपके पैर वगैरह में कोई चोट ना लगे, कोई पार्ट होते हैं भारी उनके गिरने से चोट ना लगे, ठीक है। तो आपको शूज़ पहन के रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं मेरे पास जिनको मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो इन टूल्स के जरिए हम इसको खोलेंगे। यहाँ पे ये टूल्स है हमारे पास, ये हैमर है, ठीक है, और ये आपका मिनी हैमर है, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल है और एक्सॉ है और आपके स्क्रू ड्राइवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ओपन और रिंग स्पैनर दोनों है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर है आपका, मल्टीपर्पज प्लायर भी बोलते हैं इसको। और बाकी ये चीजल है, ठीक है। और जितने भी टूल्स यहाँ पे इंजन को खोलने के लिए जरूरी पड़ते हैं वो यहाँ पे है मौजूद, ठीक है। बाकी फ्लाई व्हील वगैरह निकालने के लिए फ्लाई व्हील पुलर वगैरह इन सब की जरूरत पड़ती है, वो स्पेशल टूल्स में आते हैं। तो जनरल टूल्स यहाँ पे हमारे पास सभी अवेलेबल है, ठीक है। इस इंजन को खोलने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि इंजन को खोलने से पहले मैंने इसको लूज कर लिया था, मतलब इसको हैंड टाइट कर दिया है बस केवल। तो इसको इजीली हम हाथ से खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें टूल्स की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। तो जनरेटर इंजन को खोलने से पहले सबसे पहले हमने इसके जो कूलिंग सिस्टम था उसके हॉट पाइप वगैरह को हटा दिया था। अब उसके बाद हमने जो है इसका एक मेजर पार्ट होता है आपका, ये जो जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं इनको हटा देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ये फ्यूल टैंक का ओवरफ्लो पाइपलाइन लगी हुई है, इस ओवरफ्लो पाइपलाइन को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और फिर फ्यूल टैंक को खोलने से पहले जो फ्यूल का नीचे का कनेक्शन है उसको यहाँ से खोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल का कनेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूल के पास में कनेक्शन है, यहाँ से खोल देंगे। इसको अलग कर दिया हमने फ्यूल लाइन को, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल लाइन जो आपके फ्यूल टैंक से फ्यूल लाइन भी जाती है, ये लो प्रेशर पाइपलाइन होती है और इससे जो तेल जाता है वो आपके फिल्टर में जाता है, ठीक। तो फिल्टर यूनिट में जो तेल जाता है वहाँ से हमने इसको अलग कर दिया। ये हमारे माउंटिंग क्लैंप है, फ्यूल टैंक माउंटिंग क्लैंप, ठीक है। ये क्लैंप जो है हमने यहाँ से एक एक करके वन बाई वन निकाल दिए। इनको निकालने से पहले नीचे से लूज करा जाता है, जिसको मैं ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ, ठीक है। तो लूज करके हमने एक सरफेस पे यहाँ पे नीचे गत्ता बिछा दिया जिससे हम यहाँ पे रखते जा रहे हैं, ताकि हमारा फर्श भी गंदा ना हो और जो पार्ट है वो आपके टूटे फूटे नहीं, ठीक है। तो दोनों फ्लेम में यहाँ पे अलग कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक में ये जो पाइपलाइन अलग करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं फ्यूल टैंक में फ्यूल अगर है तो उस फ्यूल को हम निकाल लेंगे, ठीक है, इस पाइपलाइन को खोल करके। और यहाँ से हम फ्यूल टैंक को अलग करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा फ्यूल टैंक, इसको हमने अलग कर दिया। और फ्यूल टैंक के बारे में भी कल बात करेंगे। आज जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में बात की जाए, ठीक है। फ्यूल टैंक को हटाने के बाद आपका हटाने की बारी आती है आपके इंजेक्टर कनेक्शन को, ठीक है। क्योंकि ये आपकी जो पाइपलाइन होती है हाई प्रेशर पाइपलाइन कहलाती है, ठीक है। इस हाई प्रेशर पाइपलाइन को इसके बाद निकालना होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पाइपलाइन को निकालने के लिए यहाँ से पहले हम हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा FIP लगा होता है, FIP के ऊपर लगी होती है, इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। और इसको हटाने के बाद यहाँ से हम इसको खोलेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर नहीं खुलता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंजेक्टर को भी खोल करके निकाल सकते हैं। तो इनको मैंने हैंड टाइट कर रखा है, खोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंजेक्टर बाहर, ठीक है। इंजेक्टर को मैंने निकाल लिया है अपने हाथ में, ठीक है।
इसके भी बारे में आपको बताएंगे कल। बाकी दूसरी बात ध्यान रखने की है कि जो भी पार्ट हम जहाँ से खोलते हैं यानी नट बोल्ट, ठीक है, उनको उसी जगह पे वापस कर देते हैं ताकि जब हम इसको दोबारा से असेंबल करने के लिए जाएं तो असेंबल करते टाइम हमें नट बोल्ट में कंफ्यूज ना हो ये नट कहाँ का है, ये कहाँ। तो उसके बाद जो है हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से ये कनेक्शन हट गए। अब बारी आती है आपकी सिलेंडर हेड वगैरह पोर्शन की। तो सिलेंडर हेड में सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका रॉकर आर्म असेंबली होती है, ठीक है। अच्छा, ये सब पार्ट रॉकर आर्म असेंबली होती है। और रॉकर आर्म असेंबली का पहले ये कवर प्लेट होती है आपकी, ठीक है। ये कवर प्लेट होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है यहाँ से आकर के इसमें नीचे वाला पार्ट को लुब्रिकेट करता है इसी कवर प्लेट के थ्रू। तो नीचे का आपको सिस्टम बताता हूँ, ठीक है। और पहले मैं बताता हूँ कि आपको इसके जो पांचों सिस्टम है उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। शुभम जी, पांचों सिस्टम इनको बता चुके हैं आप? हो चुका है। ठीक है, तो इनको पांचों सिस्टम थोड़ा सा बता दूं मैं इसके इंजन से कहाँ से जी कहाँ होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं इसको डिस्मेंटल कर रहा था उससे पहले मुझे ध्यान आ गया कि आपको पांचों सिस्टम भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्या होता है, ये हमारा कूलिंग सिस्टम होता है। कूलिंग सिस्टम में जो हमारे मेन पार्ट होते हैं उनके बात कर लेता हूँ। ये हमारे मेन पार्ट होता है पहला रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर होता है, इसमें आपका रेडिएटर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये रेडिएटर होता है। दूसरा होता है आपका यहाँ पे लगा होता है एक वाटर का पंप, ठीक है। जो आपको जो रेडिएटर से पानी जो जाता है वो आपका नीचे वाले लोअर टैंक से होते हुए वाटर पंप में जाता है। वाटर पंप उसको जो है तेजी के साथ फोर्स के साथ आगे बढ़ा देता है। आगे कहाँ बढ़ा देता है? हमारी वाटर जैकेट की तरफ बढ़ा देता है। वाटर जैकेट के लिए आपका नीचे की तरफ से पानी एंटर करता है, ये आपके सिलेंडर हेड के चारों तरफ, ठीक है, अंदर अंदर। और आपके जो कंबस्टर चैम्बर है उसके चारों तरफ वाटर जैकेट बनी हुई है। तो वाटर जैकेट में आपका वाटर जो होता है वो अंदर जाता है, ठीक है, इस वाले पाइप से होते हुए, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट कहाँ से करता है? एग्जिट यहाँ पे वाटर जैकेट के ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपका एग्जिट करता है, ठीक है। एग्जिट करने के बाद आपका वापस रेडिएटर के अपर टैंक में आ जाता है। और नीचे जो ये आपकी लाइन्स बनी हुई है, ट्यूब्स बनी हुई है, ठीक है, रेडिएटर में जो ट्यूब्स है, और इनसे ठंडा होता हुआ आपका वापस जो है सर्कुलेट होता रहता है। तो ये तो आपका कूलिंग सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आपका एक टैंक होता है, ठीक है। टैंक से जो आपका फ्यूल होता है वो आपकी लो प्रेशर पाइपलाइन जो मैंने अभी आपको, ये टैंक होता है, इससे आपकी लो प्रेशर पाइपलाइन के थ्रू, ये आपका नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू आपका जो तेल जाता है वो हमारे फ्यूल फिल्टर में जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल फिल्टर में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल फ्यूल फिल्टर का यूज किया गया है। ये आपका फ्यूल फिल्टर में आता है, पेपर टाइप है ये, ठीक है। तो इसमें फ्यूल फिल्टर में आ जाता है और फ्यूल फिल्टर से जो ऑयल है, तेल है, वो आपका होता हुआ यहाँ से आपके एफआईपी में आ जाता है। अब ये है पूरा आपका एफआईपी। और एफआईपी से जो तेल होता है वो आपका हाई प्रेशर पाइपलाइन, ये हाई प्रेशर पाइपलाइन से होता हुआ सीधे हमारे इंजेक्टर की तरफ बढ़ता है और इंजेक्टर में से कंबस्शन चैम्बर में आपका स्प्रे हो जाता है इस वाले पार्ट से, इस वाले पॉइंट से आगे वाले, ठीक है। तब यहाँ से जो स्प्रे हो जाता है उसके बाद जो आपका एक्सेस फ्यूल बचता है, ठीक है। तो वो एक्सेस फ्यूल क्या होता है कि पूरा फ्यूल आपका स्प्रे नहीं होता है और कुछ फ्यूल कुछ पॉइंट कुछ मात्रा में आपका एक्सेस बचता है। वो एक्सेस फ्यूल जो होता है आपका ओवरफ्लो पाइपलाइन जो लगी होती है आपके फ्यूल टैंक में, उसमें वापस आ जाता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे आपको दो सिस्टम के बारे में बता दिया आपको, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम का बता देते हैं और इंटेक एग्जॉस्ट सिस्टम का बता देते हैं। पहले इंटेक एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं, ऊपर ऊपर है, ठीक है। इंटेक के लिए यहाँ पे जो होता है आपका एक एयर क्लीनर लगा होता है। एयर क्लीनर इसमें दो टाइप के यूज किए जाते हैं, एक वेट टाइप और एक आपका ड्राई टाइप, ठीक है। तो वेट टाइप और ड्राई टाइप दो टाइप के आपके इसमें क्लीनर यूज किए जाते हैं, एयर क्लीनर, ठीक है। तो जो आपका एयर को क्लीन करके अंदर कंबस्शन चैम्बर में भेजते हैं, ठीक है। इनका काम ये होता है, ठीक है। वेट टाइप में क्या होता है? वेट टाइप में ऑयल भरा होता है और ड्राई टाइप में आपका पेपर का एलिमेंट लगा होता है या फिर आपका वायर एलिमेंट होता है, ठीक है, पतला एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अंदर जो आपकी कंबस्टन हो जाता है, कंबस्टन के बाद जो है आपका जो गैसेस निकलती है वो गैसेस आपकी यहाँ से
बाहर निकलती है, यह है आपका साइलेंसर, या फिर इसको इधर का पोर्शन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका साइलेंसर है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आपका जो गैसेस होती हैं, जली हुई गैसेस होती है, वो आपकी यहाँ से एग्जिट करती है। ठीक है, तो ये काफी हद तक नॉइस को साइलेंसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत हद तक नॉइस जो होती है आपकी जो साउंड वेव्स होती है, वाइब्रेशन होता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, अगर इसको आप हटा करके जनरेटर को चलाएंगे, इंजन को चलाएंगे, तो आपका इंजन बहुत ज्यादा शोर है। चलिए इसको खोलते हैं। ये हमने इसका साइलेंसर जो है आपका इनटेक मैनिफोल्ड, सॉरी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के आगे का जो आपका साइलेंसर है उसको आपने ओपन कर दिया। ठीक है, ये आपका अंदर से जो होता है, इसमें कई बार कुछ एलिमेंट भी यूज किया जाता है, वरना इसको खोखला बनाया जाता है। तो क्या होता है, इस वाले पोर्शन पे जब आपकी साउंड वेव्स आकर के टकराती है तो वो रेजोनेशन का वर्क करता है, रेजोनेटर का वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, बताऊंगा आगे। ठीक है, तो इसको खोलने के जो हमारे नट है वो उसी जगह पे वापस कर देंगे। ठीक है, अब बात करूँ अगर लुब्रिकेशन सिस्टम की, तो जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो हमारा, इसमें जो होता है आपका एक लुब्रिकेशन पंप होता है और एक ऑयल सम्प होता है। एक ऑयल सम्प जो होता है वो आपके क्रैंक केस में ही नीचे की साइड में होता है, यहाँ पे आपका ऑयल भरा होता है यहाँ तक। ठीक है, और जो ऑयल भरा होता है वो भी ऑयल जो होता है वो आपका ऊपर की तरफ आता है, और कैसे आता है, नीचे पंप लगा होता है। जो पंप आपका दो तरह से ड्रिवन होता है, एक तो गियर टाइप होता है, क्योंकि इसमें जो यूज किया गया है वो आपका क्रैंक शाफ्ट के जो कैम लोब बनी होती है, वहाँ पे एक लोब बनी होती है। ठीक है, तो इसेंट्रिक कैम, तो इसेंट्रिक कैम के जरिए आपका जो पंप होता है वो आपका चलता है यहाँ। ठीक है, तो इसेंट्रिक कैम के जरिए जो आपका पंप यहाँ पे चलता है वो आपका बैरल और प्लंजर टाइप पंप यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, लुब्रिकेशन से फिर उसके बाद लुब्रिकेशन आपका ऊपर तक आता है, और फिर इसमें जो है आपका दो तरह से लुब्रिकेशन होता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में फोर्स फील्ड होता है, एक आपका एक फोर्स फील्ड में होता है, और आपका एक स्लैश टाइप में होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है टैंक के थ्रू आपका वेंटिलेशन जो होता है यहाँ पे आपका वेपर फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो तीन तरह से इसमें लुब्रिकेशन होता है आपका। पहला तो आपका फोर्स फील्ड टाइप में आपका जितने भी पूरी क्रैंक शाफ्ट का जितना भी पार्ट है और यहाँ तक आपके क्रैंक गियर तक, कैम गियर तक जो लुब्रिकेशन है वो आता है। और बाकी का जो आपका ऑयल दूसरा आता है वो आपका जो क्रैंक शाफ्ट पे वेट लगे होते हैं उससे स्प्लैश होकर के आता है, उछल करके आता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका जो वेपर फॉर्म में अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है उसका जो अंदर आपके क्रैंक केस में गैसेज बन जाती है ऑयल के गर्म होने की वजह से, वो गैसेज जो होती है वो गैसेज आपकी यहाँ से ऊपर होते हुए इस वाले पोर्शन में आकर के इसके अंदरूनी पार्ट को लुब्रिकेट करते हैं। दिखाता हूँ, ये है आपका रॉकर आर्म असेंबली बॉक्स, और ये है इसकी रॉकर आर्म कवर प्लेट। ठीक है, तो कवर प्लेट में एक पिन होती है और एक आपकी सील होती है। ठीक है, स्क्वायर शेप में एक सील बनी हुई होती है। तो जो सील होती है वो आपका ऑयल को बाहर जाने से रोकती है, और जो ये पिन होती है इसका काम ये होता है कि ये जो इसमें रॉकर आर्म के जो रॉकर आर्म बनी हुई है इनको जो है, इनके ये दोनों पॉइंट है, इन पे लुब्रिकेशन को यहाँ से नीचे की तरफ कंडेंस करके लुब्रिकेशन की जो ड्रॉप्स हैं वो ड्रॉप फॉर्म में यहाँ पे गिराना। ठीक है, ये इसका काम होता है इस पिन का जो है। ठीक है, आगे बताएंगे इसके काम के बारे में। और तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी खोल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो उसको निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी रॉकर आर्म है। ठीक है, ये दोनों आपके, और इनको जो ड्राइव मिलती है वो नीचे जो पुश रॉड लगी होती है उससे ड्राइव मिलती है, और पुश रॉड को ड्राइव हमारी कैम के द्वारा मिलती है। ठीक है, कैम शाफ्ट जो होती है उससे लोब बने होते हैं उसके द्वारा मिलती है। ठीक, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने निकाल लिया है यहाँ पे। इसके पार्ट के बारे में भी बात करेंगे। ये आपका सिलेंडर हेड। ठीक है, सिलेंडर हेड को निकालने से पहले जितने भी इसके एक्सटर्नल कनेक्शन होते हैं उनको निकाल देते हैं, जो हमने निकाल दिए पहले ही। उसके बाद जो होती है हमारी पुश रॉड,
ठीक है, इनको निकाल देते हैं। ये हमारी 2 पुश रॉड हैं, ठीक है, एक इनटेक वाल्व के लिए और एक एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग इंटरवल पे ओपन करती है और क्लोज करती है। क्लोज अपना स्प्रिंग की, ये आपके वाल्व हैं, ठीक है, जिसमें से ये वाला आपका एग्जॉस्ट वाल्व है और ये आपका इनटेक वाल्व है। जितने भी ये नाजुक पार्ट होते हैं, जैसे कि आपकी एफआईसी की हाई प्रेशर पाइपलाइन हो गई और पुश रॉड हो गई और सिलेंडर हेड हो गया, इनको हम एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, कभी भी एक साइड से अलग अलग करके रखते हैं ताकि जो होता है इन पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं आगे के पार्ट की जानकारी देता जाता हूँ और खोलता जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में जो आपका पार्ट होते हैं उनके बारे में, सिलेंडर हेड के मेन पार्ट आपके ये होते हैं। ये आपका एक 2 वॉल्व होते हैं, एक आपका एग्जॉस्ट वॉल्व, एक आपका इनलेट वॉल्व। ये एग्जॉस्ट और ये आपका इनलेट वॉल्व। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे जो होल होता है, ये आपके इंजेक्टर लगने के लिए होता है, ठीक है, ये वाला होल आपका इंजेक्टर के लिए होता है। उसके बाद ये आपका, ठीक है, यहाँ से जो है आपकी दोनों पुश रॉड के लिए होल होता है, जो होता है ये दूसरी साइड में आपके नीचे तक जाता है ये होल, ठीक है, दोनों साइड होता है। और ठीक है, ये वाला होता है, ये आपकी ब्रीदर ट्यूब होती है। ब्रीदर ट्यूब का क्या काम होता है ये भी आपको बताएंगे पूरे सिस्टम में। ब्रीदर ट्यूब का मेन काम आपका जनरली ये रहता है कि इसमें जो पूरा आपका सिस्टम है, इसमें जो क्रैंक केस में आपकी जो आपका लुब्रिकेशन आ रहा है, ठीक है, लुब्रिकेशन वेपर फॉर्म में जो ऊपर तक आ रहा है, वो लुब्रिकेशन को ये क्या करती है, इनटेक स्ट्रोक में क्या होती है, ये इसका ब्रीदर ट्यूब जो होती है आपकी, ये आपकी सक्शन के टाइम पे जो आपका इनटेक मैनिफोल्ड होता है उसमें लगी हुई होती है, जाकर के इसका एक सिरा ओपन होता है, जिसकी वजह से जब आपका सक्शन होता है तो सक्शन के दौरान जो आपका अंदर जो वेपर्स इकट्ठे कलेक्ट हो गए हैं, जो आपके ऑयल के वेपर्स हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल के, वो वेपर्स को ये नीचे ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है आपका कि ये जो आपका ऊपर वाला असेंबली, ये इसमें जो है ज़्यादा आपके वेपर्स कलेक्ट नहीं होते हैं, और साथ ही साथ जो आपका इनटेक स्ट्रोक है, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक है, उसके दौरान आपका कुछ लुब्रिकेशन भी उसके साथ में चला जाता है ताकि वो टॉप रिंग वगैरह जो पोर्शन है उसको लुब्रिकेशन दे सके, ठीक है। बाकी ये जो होते हैं ये आपके 4 स्टड लगने के लिए बोल्ट होते हैं, ठीक है, स्टड लगी हुई है चारों, है ना, ये वाला के ऊपर आपके यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसको सीधा निकालना चाहिए, ठीक है। और इसको निकालने के बाद अभी भी ऐसे चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, इससे आपका जो है लोड ना, क्योंकि अगर इससे अगर आपका लोड आ गया इस पोर्शन पे सामने वाले पे, तो क्या होगा कि आपका जो ये पोर्शन है, ये आपका इसकी दरार आ सकती है, टूट सकता है, ठीक है। इसमें हल्का सा भी बाल बराबर दरार आने से ये आपका सिलेंडर है किसी काम का नहीं रहता है, इसको फिर से रीग्राइंडिंग करानी पड़ती है। यहाँ पे इसको निकालने का एक लगी होती है गैस की, ठीक है, इसमें आपके कई सारे होल बने हुए हैं, होल का क्या क्या मतलब है उसको मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, ठीक है। अभी इसमें जो ये 2 और ये 2 जो आपके सेम साइज के 4 जो होल हैं, ये चारों होल जो है स्टड जाने के लिए, जो अभी आपके नट बोल्ट लगे थे उस स्टड के लिए है। बाकी ये 2 छोटे होल, और इधर से आप देख रहे हैं 2 छोटे और होल, ठीक है। ये आपके जो होल हैं, ये आपके कूलिंग सिस्टम के लिए है। कूलिंग सिस्टम में जो आपका वाटर होता है, वो आपके कंबस्शन चैम्बर में के जो चारों तरफ वाटर जैकेट बनी होती है, उसके बाद जो वाटर होता है वो सर्कुलेट होकर के यहाँ पे आपके वाल्व के चारों तरफ सर्कुलेट होता है, और वाल्व के चारों तरफ सर्कुलेट होने के बाद, वाल्व को ठंडा करने के बाद, वो आपका जो है वाटर आपका यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ये आपका पॉइंट दिया हुआ है एग्जिट, ठीक है, यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ये आपके दोनों वाल्व हैं, ठीक है। ये वाला जो होल है, ये आपका होल है इंजेक्टर के लिए, यहाँ से इंजेक्टर आपका थोड़ा सा बाहर आता है,
ठीक है, हल्का सा। और उसके बाद ये जो दो होल है ये आपकी पुश रॉड के लिए, ठीक है। इसमें दो तरह वो आपका प्लग लगा होता है, ये आपका सेफ्टी प्लग है, इसको मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका सेफ्टी प्लग है यहाँ पे। तो ठंडे से होते हैं, सेफ्टी प्लग लगाने का रीजन ये होता है कि जो ठंडे क्षेत्र है जहाँ पे आपकी बर्फ जम जाती है, पानी आपका पे टेम्परेचर आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, वहाँ पे क्या होता है बर्फ जम जाती है, इसके अंदर जो पानी होता है वो बर्फ में बदल जाता है। तो बर्फ में बदल जाने की वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो प्रेशर, वो प्रेशर को निकलने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए। तो वो प्रेशर जो होता है वो यहाँ से आपके सेफ्टी प्लग को बाहर की तरफ को प्रेशराइज करके खोल देता है, और यहाँ से जो एक्सेस प्रेशर होता है वो आपका निकल जाता है। यानी कि जब आप वाटर को आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बर्फ में कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा प्रेशर होता है, उसका आपका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वही वॉल्यूम जो एक्सेस वॉल्यूम है वो आपका यहाँ से सेफ्टी प्लग को ओपन करके निकल जाता है, ताकि आपका जो सिलेंडर हेड का पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन को टूटने से बचा देता है, ठीक है, डैमेज होने से बच जाता है। ये वाला जो पॉइंट होता है आपका दिया हुआ, ये आपका दिया होता है जो आपका थर्मोसाइफन वाला कूलिंग सिस्टम होता है, उस पर्पज से आपका दिया जाता है। कई बार जो जनरेटर होता है जो पहले चक्की वगैरह में यूज़ किए जाते थे, इन्हीं इंजनों को आपकी आटा चक्की वगैरह में यूज़ करते थे, तो वो लोग वहाँ पे रेडिएटर नहीं लगाते थे, तो कूलिंग सिस्टम के लिए वहाँ पे एक ड्रम रख देते थे, उस ड्रम के जरिए जो कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था उसमें जो है आपका ये वाला सिस्टम यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ से आपका एक साइड से आपका लाइन दे देते थे और दूसरी साइड से आपका नीचे ऊपर की तरफ होते हुए चला आता था, ठीक है, वाटर। ये उसके पीछे का पर्पस था, ठीक। यहाँ पे आपको वॉल्व भी खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट चली गई जिसकी वजह से जो है आपको थोड़ी लाइट कम लग रही होगी, तो क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। तो फ्लैश लाइट टॉर्च देता हूँ। बहुत ही कम लाइट आ रही। थोड़ा सा लाइट चले जाने की वजह से बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जो बल्ब है उसको इन्वर्टर पॉइंट से कनेक्ट कर दूँ। यहाँ पे हमने सिलेंडर हेड के पोर्शन को हटा दिया था, ठीक है, और अब हम वाटर जैकेट और सिलेंडर का आपका जो पोर्शन है वो हटाएंगे, ठीक है। और इसको अब हम हटाते हैं, तो इसको हटाने से पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें आपका एक अपर इंस्पेक्शन प्लेट होती है, ठीक है, इस प्लेट को हम अपर इंस्पेक्शन प्लेट बोलते हैं, और इसको हम आपकी पुश रॉड इंस्पेक्शन प्लेट भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर हमारी पुश रॉड टेढ़ी हो गई है या पुश रॉड आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, तो हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
यहाँ पे जो नट लगे होते हैं, इन नट को हम यहाँ से खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, इस नट को हमने यहाँ से निकाल लिया है, और निकालने के बाद ये प्लेट को भी हमने अलग रख दिया। इस प्लेट में भी एक जो है आपकी सील होती है। ठीक है, स्क्वायर शेप में आपकी एक सील होती है। ठीक है, जिससे आपकी जो अंदर जो आपकी लुब्रिकेशन का जो वेपर्स हैं वो आपके डायरेक्टली आपके ऊपर रॉक असेंबली बॉक्स में जाएं और यहाँ पे लीकेज ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप काफी सारा लुब्रिकेशन वगैरह आपका जो है ये लगा हुआ है चारों तरफ, तो ये इसी वजह से लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपका जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो आपका यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, सिलेंडर हेड को हटाने के बाद बारी आती है सिलेंडर ब्लॉक को हटाने की। अमित जी, आपका सिलेंडर कैमरा ब्लॉक को ज्यादा हटाने की हम लो, आपकी कैमरा है ना, थोड़ा सा स्टेबल हाँ रखिए, जी, हाँ इतना जी, मत हिलाइए। ओके ओके, ठीक है, टेबल रखो, चेंज मत कीजिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रिंग स्पैनर ओपन कर देते हैं। ये खुल गए हमारे नट दोनों, चारों नट। ठीक है, अब बता देता हूँ, इसमें जो सिलेंडर ब्लॉक है आपका, इसके पार्ट्स आपके यहाँ पे आपकी फ्यूल टैंक माउंटिंग स्टैंड लगा होता है। ठीक है, जो आपकी फ्यूल टैंक को माउंट करके रखता है, और यहाँ पे जो होते हैं माउंटिंग स्टैंड में आपके क्लैंप के क्लिप लगने के लिए एक आपका पोर्शन बना होता है, एक कट लगा होता है पोर्शन। ठीक है, तो माउंटिंग स्टैंड को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसको हटाने का कोई पर्पस नहीं है। यहाँ से आपका नीचे वाले साइड से जो है वाटर का इनलेट होता है। ठीक है, ये वाटर आपका आता है इसमें, और यहाँ पे आपका एक, अगर वाटर वगैरह में आपका जो है आपको यहाँ पे एयर वगैरह आ जाए, तो आपको यहाँ से एयर निकालने के लिए यहाँ से एक पोर्शन होता है, और अगर आपको गंदगी वगैरह आ जाए और वो आपकी बीच में स्टक हो जाए, तो उसको यहाँ से निकालने के लिए आपका स्क्रू दिया जाता है, यहाँ से एक होल होता है, इसको आप यहाँ से लूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सिलेंडर हेड को निकालते हैं। सिलेंडर हेड को निकालने के लिए आपको दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पिस्टन होता है, पिस्टन आपका एक साइड में मूव कर देता है जब इसको हम निकालते हैं। सिलेंडर हेड को निकालने का जो पिस्टन है, ये आपका, इसमें कोई नुकसान ना हो इसके लिए इसमें पुश रॉड को ऐसे लगा करके, ठीक है, इसको फ्लाई व्हील को घुमा करके थोड़ा सा इसको सेट कर दिया जाता है इस जगह। ठीक है, इस तरह से इसको बीच में सेट कर दिया जाता है। ये आपका पिस्टन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पिस्टन होता है, इसमें आपके वॉल्व के ग्रुप बने होते हैं, या आपके दो वॉल्व के ग्रुप बने होते हैं। ये बीच में कंबस्टन चैम्बर होता है आपका। ठीक है, पिस्टन में ही, और ये कंबस्टन चैम्बर होता है आपका। ठीक है, और ये वॉल्व रेस्ट ग्रुप होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, जिसमें आपके वॉल्व जो होते हैं आकर के बैठते हैं। इसमें काफी सारा कार्बन जमा हुआ है।
ठीक है, इसको हम कल साफ करेंगे और साफ करके आपको दिखाएंगे साफ करे हुए पार्ट्स को। ठीक है, उसके बाद इनको निकालने का, इसमें नीचे लगा होता है आपका सिम। ठीक है, उस सिम को लगाने के पीछे एक पर्पस होता है। ठीक है, वो उसका भी पर्पस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है हमारा जो क्रैंक केस है, ठीक है, क्रैंक केस के इधर बगल में आपके टाइमिंग गियर कवर है, ये आपका टाइमिंग गियर कवर है, और ये आपका एक्सटेंशन है जिसमें आपका हैंडल लगता है, तो इसको टाइमिंग गियर कवर हो। इसके बाद ठीक, ठीक है, तो लास्ट नट भी हमारा खुल गया इसका। ठीक है, इसको खोलने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं 2 हाथों से सावधानी से। ठीक है, इसको निकालने पे यहाँ पे एक सील लगी होती है। ठीक है, इसमें एक टाइमिंग गियर कवर में एक आपकी सील लगी होती है। ठीक है, जो लुब्रिकेशन को आपको लीक करके रखती है, जो यहाँ पे सील लगी हुई है, ये लगी हुई है चारों तरफ इसमें। तो ये वर्क ये होता है, जो आपका लुब्रिकेशन होता है, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल जो आपका यहाँ तक आता है, वो यहाँ से सील करके रखती है ताकि यहाँ से लुब्रिकेशन ऑयल आपका ना निकले। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे आपके गियर दिख रहे हैं। एक आपका ये दोनों टाइमिंग गियर है। इसमें आपका ये जो बड़ा वाला गियर है ये आपका कैम गियर है, और जो छोटा वाला गियर है वो आपका क्रैंक गियर है। यानी इस पे आपकी कैम शाफ्ट लगी हुई है और इस पे आपकी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। ठीक है। अब इन दोनों गियरों को टाइमिंग गियर के अंदर ही आपका गवर्निंग सिस्टम का होता है। ठीक है। इसमें आपका फिक्स गवर्नर यूज किया जाता है जो आपके 1500 आरपीएम पे चलता है। ठीक है। तो उसको निकालने से पहले पहले हम जो हमारी एफआईपी का माउंटिंग ब्रैकेट है, ठीक है, एफआईपी का माउंटिंग ब्रैकेट है ये जो लगा है इसको हम निकाल लेंगे। एफआईपी के माउंटिंग ब्रैकेट को मैंने यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने एफआईपी माउंटिंग ब्रैकेट को निकाल लिया है। ठीक है। इसमें आपका एफआईपी जो होता है उसको ड्राइव जो मिलती है वो आपकी कैम शाफ्ट से बने हुए तीसरे लोब से मिलती है, तो बीच वाला मिडिल लोब होता है उससे, उसके दौरान ड्राइव मिलती है आपकी। यहाँ पे एक आपका राइडर पिन होती है। ठीक है। और जब एफआईपी के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है। अभी इस तरह से ठीक है। अब ये तो हमारी आपकी कैम शाफ्ट है। ठीक है। इसको निकालने से पहले यहाँ पे इसका एक लॉकिंग स्क्रू होता है, उसको पहले ओपन करते हैं क्योंकि ये जो होती है लॉक होती है। ठीक है। यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू है जिसको निकाल ओपन कर देंगे। ठीक है। और इसको हम ओपन कर देते हैं। ये जो है मैंने इसको निकाल लिया। अब जो है अब हमारी कैम शाफ्ट इजीली बाहर आ सकती है, लेकिन अभी भी बाहर नहीं आई क्योंकि एक और लॉकिंग स्क्रू यहाँ पे एक और लगा हुआ है। ठीक है। डबल लॉकिंग स्क्रू से ये लॉक है। तो इसको भी हम गाइड खोल लेते हैं।
ठीक है, तो गाइस हमने इसको यहाँ से निकाल दिया। अब इसको निकालने से पहले ये जो हमारे कैम लोग के ऊपर आपके जो टैपेड है, इन टैपेड को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर टैपेड को पकड़ेंगे ये नहीं तो क्या होगा, ये आपके ऑयल में जा करके गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम निकालते जाएंगे और कैम को नीचे से इनको पकड़ते जाएंगे टैपेड को। एक टैपेड हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अब दूसरे टैपेड को भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपके ऑयल में ना गिरे इसके लिए हमने इसमें नीचे से हाथ डाल करके इसको पकड़ लिया था। ये हमारी जो है पूरी कैम शाफ्ट आ गई है। और कैम शाफ्ट में जो आपका पोर्शन है, तो ये 3 आपके लोब बने हुए हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पे आपके ये लॉकिंग ग्रूव होते हैं आपके, जहाँ पे ये लॉक होता है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं ये 2 आपके लुब्रिकेशन पॉइंट होते हैं। एक आपका ये बना हुआ है लुब्रिकेशन का। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, इससे आपका लुब्रिकेशन जो होता है वो आपके पूरे इस बेयरिंग के अंदर जाता है। ठीक है, कैम बेयरिंग के अंदर जाता है। और यहाँ पे जो होता है आपका ये गवर्निंग असेंबली होती है, ये पूरा गवर्नर होता है। ठीक है, ये गवर्नर सिस्टम है आपका। ठीक है, और इसमें ये गवर्निंग वेट होते हैं, ये गवर्निंग वेट रिटर्निंग स्प्रिंग होते हैं। यहाँ पे एक फ्लाईवील रॉड, वो बटरफ्लाई रॉड होती है। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी गवर्नर रॉड होती है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये गवर्निंग रॉड होती है। ठीक है, और ये तीनों लोग होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन होता है जिससे आपका एक की कटी होती है इसमें, जिसकी वजह से आप हैंडल जो है इसमें लगा करके इसको स्टार्ट करते हैं, और इसी के ऊपर लगाया जाता है कैम शाफ्ट के ऊपर। इसका भी रीजन आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये दोनों टैपेट को हम रख लेते हैं। गाइस इसके बाद जो है हम ये जो पिस्टन है और कनेक्टिंग रॉड है इसको निकालेंगे। इसको ओपन करने के लिए इसको आपको घुमाना पड़ता है, और घुमा करके इसका जो नट होता है उसके सीध में लाना पड़ता है। ठीक है, तो पिस्टन को हम पकड़ लेते हैं हाथ से, और यहाँ से इसको सीध में ले आया मैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसको मैं सीध में ले आया। ठीक है, अब यहाँ से सीध में लाने के बाद इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूंगा। तो मैं ओपन कर चुका हूँ, तो इसको हैंड टाइट है बस ये, यहाँ से मैंने इसको लूज कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी साइड का नट खोलने के लिए इसको दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड का खोलने के लिए दोनों साइड से आपको इसको मूव कराना पड़ता है। ठीक है, दूसरी साइड का ओपन करने के लिए पहले हम ये जो आपकी लोअर इंस्पेक्शन प्लेट है, जो आपकी क्रैंक केस इंस्पेक्शन प्लेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, इसमें भी आपकी है की लगी होती है, जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको आपको खोल दूँ।
तो गाइज मैंने इसको यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। इसको जो है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है आपकी, इसका एक बिग एंड होता है, एक आपका स्मॉल एंड होता है। तो ये जो बिग एंड की कैप है आपकी, वो मैंने यहाँ पे अलग कर ली है, ठीक है। इसको सीधा मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। यह कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड के ऊपर आपके आई बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों मैंने निकाल लिए हैं बाहर, ठीक है। इनको मैं वापस इसी में कस करके रख देता हूँ, ठीक है। एक साथ में कस करके रख दूंगा, ठीक है। और ये मेरी कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड में जो आपका एक पोर्शन होता है वो आपका बिग एंड होता है, एक आपका स्मॉल एंड होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है आपका बिग एंड होता है, तो बिग एंड बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बिग एंड बेयरिंग वाला पोर्शन होता है। और ये जो अंदर की तरफ वाला पोर्शन होता है, अंदर की तरफ वाला, ये आपका स्मॉल एंड होता है, ठीक है। तो इसको स्मॉल एंड बेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को यहाँ पे लगी होती है आपकी गजन पिन, ठीक है। जो गजन पिन का काम होता है, इसको जो आपकी कनेक्टिंग होती है उसको पिस्टन के साथ कनेक्ट करके रखना, ठीक है। और पिस्टन होता है ये पिस्टन के पार्ट के बारे में हम इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 आपके रिंग लगे हुए हैं और चौथा ये आपका ऑयल रिंग लगा हुआ है। 3 आपके इसमें कंप्रेशन रिंग है, ये देखें आप, ये 3 आपके कंप्रेशन रिंग है, ठीक है। ये वर्किंग जनरेटर है, इसका आपको कंप्रेशन रिंग जो है तीनों चालू है और वर्क में है, ठीक है। वर्क करता हुआ है, इसको जो है हम रखेंगे तो एकदम संभाल करके रखेंगे ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इसके पार्ट के बारे में हल्का सा बात करता हूँ, ठीक है। इसका जो पोर्शन है, इसमें आपका एक शेल बेयरिंग लगा होता है, ठीक है। ये होता है आपका शेल बेयरिंग, इसमें लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। और शेल बेयरिंग जो होता है यहाँ पे, ये आपका बेयरिंग का काम करता है, एक प्रकार का बेयरिंग होता है ये पतला, ठीक है। जो आपका कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो जो क्रैंक शाफ्ट पे लगी होती है, इसका बिग एंड, वहाँ पे आपके बीच में एकदम फ्रीली मोशन देने का काम ये बेयरिंग करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी कल बात करेंगे, पहले इन पार्टों को सफाई करेंगे, उनके बाद इन सभी पार्टों के बारे में बात करेंगे। काफी सारा कार्बन और ऑयल लगा हुआ है इन पे, ठीक है। इसमें एक लॉक भी होता है जो लिप लॉक कहलाता है, ठीक है। इसको भी कल बताएंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो आपको जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें हमारा पंप जो होता है वो आपका लुब्रिकेट करता है। तो आपका ये जब हम इसे घुमाएंगे तो इसके घुमाने पे हमारा यहाँ पे पॉइंट से लुब्रिकेशन आता हुआ आपको दिखाई भी देगा, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं,
लुब्रिकेशन इससे ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी मैं इसको घुमाता हूँ, अभी इसके पॉइंट पे बिल्कुल भी ऑयल आपका नहीं है, कर देता हूँ। आपके कैमरे पर से उंगलियां हटा लो। कैमरे पर से ओके उंगली, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने क्लीन कर दिया। अब क्लीन करने के बाद इसको घुमाते हैं और देखते हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑयल आएगा जो आपका नीचे पंप चलने की वजह से इसमें आता है। ये आपका पोर्शन ऑयल में नहीं डूबा रहता है, लेकिन पंप जब चलता है तो आपका ऑयल इस पॉइंट तक आता है। ये देखेंगे आप, ये जो लुब्रिकेशन ऑयल आ रहा है इसमें, ये पंप के द्वारा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। पंप जो ऑयल फेंक रहा है वही आपका इसमें आ रहा है। जितना तेज आप घुमाएंगे उतना तेजी से प्रेशर के साथ आएगा, ठीक है। देख रहे हैं अभी। और जबकि ये क्रैंक वेट है, ये इसके अंदर डिप होके चल रहा है, जिसकी वजह से जो इसमें स्प्लैश सिस्टम है वो भी होता है और फोर्स स्पीड भी आपका वर्क करता है, ठीक है। और इधर जो होता है, इधर आपका एक थ्रोटल लीवर लगा होता है जो आपका गवर्निंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें ये ज्यादातर पोर्शन आपको निकाल दिया मैंने। इसमें आपका जो ये होता है आपका फ्लाई व्हील, इसको निकालने के लिए फ्लाई व्हील पुलर का यूज किया जाता है, ठीक है। पहले फ्लाई व्हील की की निकाली जाती है, जिसमें आपका फ्लाई व्हील की पुलर लगता है जो इस साइड से लगता है आपका, ठीक है। जिसमें अभी आपका जो है आगे अल्टरनेटर लगा हुआ है। इसमें ये जनरेटर है, तो ये 5 kV का जनरेटर है जो यहाँ पे आपका 5 किलोवाट का करंट जनरेट करता है। तो इसमें आगे का कनेक्शन दिया हुआ है अल्टरनेटर से, ठीक है। और तो इसको निकालने के लिए यहाँ से ओपन करके की पुलर लगाते हैं और उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्लाई व्हील पुलर लगा करके फ्लाई व्हील को निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो होता है आपका, जो इसकी सेटिंग्स होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा, तो आपको इसको भी ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस गियर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, क्रैंक गियर को, ठीक है। अभी निकाल देते हैं क्रैंक गियर। इसको क्रैंक गियर कैप बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्रैंक गियर लगा होता है। क्रैंक गियर जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे एक हाफ मून की या वुडरफ की बोलते हैं इसको, वुडरफ की के साथ में लगा होता है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे, तो इसको निकालने में थोड़ा हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको निकाल करके आपको डायरेक्ट दिखा देंगे और फिट करते हुए आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और इसका ये जो आपका क्रैंक केस है, इसके पार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आपका एक लगा होता है स्ट्रेनर, ठीक है। जो आपका फ्यूल पंप जो होता है वो माउंट होता है इसी के ऊपर। एक आगे आगे बढ़ करके एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर माउंट होता है आपका फ्यूल पंप जो होता है। इसमें बैरल और प्लंजर टाइप यूज किया था। नीचे के पोर्शन में बैरल होता है और ऊपर के पोर्शन में प्लंजर होता है, ठीक है। प्लंजर को आपको ड्राइव जो मिलती है वो आपकी क्रैंक शाफ्ट से मिलती है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट में कहाँ से ड्राइव मिलती है ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कैमरे को थोड़ा साइड से दिखाइएगा, उंगली हटा लीजिए, थोड़ा और, थोड़ा इधर। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्ट पोर्शन। ये जो आप ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, कैमरा में शो हो रहा है। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं ये आपका जो होता है ये पंप का होता है, ठीक है। ये एक इसेंट्रिक कैम बनी होती है, इसमें इसेंट्रिक कैम बनी होती है आपकी क्रैंक शाफ्ट में। उसी पे जो है आपका ये पूरा अप एंड डाउन मोशन करता है। ये देखिए, ये अप जा रहा है और आपका डाउन भी जा रहा है, ठीक है। तो इसके अप और डाउन मोशन की वजह से जो है आपका लुब्रिकेशन पंप जो होता है वो आपका चलता है, और चल करके आपका बैरल में प्लंजर चलने की वजह से आपका तेल जो है अपर साइड में फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड की तरफ फ्लो करता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है, और आगे इससे कनेक्ट होने की वजह से पूरी क्रैंक शाफ्ट को आपको लुब्रिकेट करता है। और क्रैंक शाफ्ट के जो मेन जर्नल्स वगैरह के जो बेयरिंग होते हैं यहाँ पे आपका बिग एंड जोड़ा होता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन पहुंचाता है। उसके बाद ये लुब्रिकेशन यहाँ तक आता है, इधर की तरफ।
आपके इस वाले पॉइंट तक आता है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ तक आता है लुब्रिकेशन। यहाँ पे जो आपका दो होल्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका लुब्रिकेशन आता है, ठीक है, और ये वाले पार्ट को भी लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी जो है इसी की वजह से लुब्रिकेशन पहुंचता है, यहाँ जो है आपका पंप के थ्रू पहुंचता है। और बाकी का जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर के आपके पिस्टन वाला एरिया है, वहां तक लुब्रिकेशन जो पहुंचता है वो आपका स्प्लैश सिस्टम के थ्रू पहुंचता है। स्प्लैश सिस्टम में जैसे आपका ये जब आप इसे घुमाते हैं तो क्या होता है, क्रैंक वेट जो है ये आपके बार बार तेल में डिप कर रहे हैं, तो इनके डिप करने की वजह से क्या होगा आपका, कि इनके डिप करने की वजह से आपका जब डिप करेंगे तेल में तो आपका जब तेजी से घूमेंगे तो तेल को ये ऊपर की तरफ स्प्लैश करेंगे। तो स्प्लैश करने की वजह से जो आपका ऊपर तक का पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर अंदरूनी पार्ट होते हैं गजन पिन वाला पोर्शन, और बाहर वाला आपका जो पोर्शन है सिलेंडर बोर का, ठीक है, वो सब भी लुब्रिकेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सिम लगी होती है, ठीक है, ये सिम का सेट होता है आपका सिंगल और डबल दोनों में होता है, 2 या 3 की संख्या में भी लगी होती है, सिंगल भी लगी होती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो बम्पिंग क्लियरेंस होता है आपका, वो आपका यहीं से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, बम्पिंग क्लियरेंस आपका यहीं से एडजस्ट किया जाता है, सिम को कम करके या ज्यादा करके आपका बम्पिंग क्लियरेंस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे जो हर एक पार्ट के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो शुभम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर।